इस वक्त की बड़ी खबर केरल से, जहां पर कोची में 27 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। ये अवैध रूप से रहने वाले ये 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। अवैध रूप से रहने वाले 27 बांग्लादेशियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल से इनकी गिरफ्तारी हुई है, कोची से इनकी गिरफ्तारी हुई है। केरल के कोची से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक्शन देखा जा रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जब से बांग्लादेश के साथ स्थिति जो है वो गड़बड़ाती नजर आ रही है, उसी के साथ देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं भारत में, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी ऑपरेशन के तहत अब केरल के कोची से 27 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। ये जो 27 बांग्लादेशी हैं, ये अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे। और कब से ये रह रहे थे, किस तरीके से ये यहाँ पर बांग्लादेश से भारत में आए, कौन कौन इनके लोग साथ थे और साथ ही साथ किन्होंने इन लोगों की मदद की है यहाँ पर आकर बसने में, इन तमाम सवालों के जवाब अब छाने जाएंगे। और ऐसे में लगातार इनसे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है ये जो 27 बांग्लादेशी नागरिक हैं, इनसे जांच पड़ताल के बाद, पूछताछ के बाद और भी लोगों की जानकारी मिले, जिसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़े और ये आंकड़ा और आगे बढ़े। हालांकि लगातार पूरे देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे में दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनसे मांगे जा रहे हैं। इसी के तहत केरल में भी ये कार्रवाई की गई। और ऐसे में जब केरल में ये कार्रवाई की गई तो यहाँ से कोची से 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, केरल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को एर्नाकुलम जिले के उत्तरी परवूर इलाके से ग्रामीण पुलिस और आतंकवाद निरोधी दस्ते ने संयुक्त रूप से चलाए एक अभियान के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि इन बांग्लादेशी नागरिकों को एर्नाकुलम जिले के उत्तरी परवूर क्षेत्र में एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक बनकर विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों से विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है, उसके बाद जानकारी निकलकर सामने आएगी। तो ऐसे में यहाँ पर ये अवैध प्रवासी बनकर काम कर रहे थे, बांग्लादेशी लोग हैं ये, और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। पुलिस पूछताछ पे कई जानकारी आने अभी बाकी हैं, उसके बाद इस ऑपरेशन को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 27 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो अवैध रूप से रह रहे थे, भारत में आकर श्रमिक बनकर अलग अलग जगहों पर ये लोग काम कर रहे थे। प्रवासी श्रमिक बनकर अलग अलग जगहों पर काम में जुटे हुए थे और ऐसे में अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आगे इनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र से बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी और महाराष्ट्र के ठाणे शहर में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और ऐसे में अब यहां कार्रवाई करते हुए 27 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, लगातार बड़ा ऑपरेशन देश भर में अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों पर अब ये शिकंजा कसने का वक्त है और ऐसे में इसी के चलते कोची से 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग बंगाल के अवैध प्रवासी बनकर अलग अलग जगहों पर रहकर काम कर रहे थे और ऐसे में इनकी जांच पड़ताल अब आगे की जा रही है। किस तरीके से ये अभियान के तहत जानकारी मिली, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, विस्तार से जरा बताइएगा।
ये एंटी टेरर यूनिट जो है केरल की पुलिस की, उन्होंने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इलीगल तरीके से एर्नाकुलम जो जिला है केरल का, वहां पे रह रहे थे। और जिस तरीके से जो एक ऑपरेशन चल रहा है बांग्लादेशियों को लेकर, दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर दूसरे स्टेट में बात करें तो तमाम स्टेट में जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको उनको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई का एक ये जो एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं कि एंटी टेरर यूनिट जो है केरल पुलिस की, उन्होंने 27 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो इलीगल तरीके से एक लंबे समय से केरल में रह रहे थे। केरल का जो एक एर्नाकुलम का जो ओल्ड मतलब जो रूरल एरिया है, जहाँ पे ग्रामीण इलाका कहलाता है, वहां पर ये लोग लंबे समय से रहते, और वहीं में जो छोटी मोटी जो रोजगार है उसमें ये लोग जुड़े हुए थे। एंटी और टेरर यूनिट को एक इंफॉर्मेशन मिली थी, एक इनपुट मिली थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में बांग्लादेशियों के अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर जो एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है, एक कार्रवाई चल रही है, उसी कार्रवाई का ये हिस्सा माना जा रहा है। और जानकारी मिली कि इनके अलावा कुछ और भी बांग्लादेशी जो हैं वो केरल में इलीगल तरीके से जो रह रहे हैं, जिसके इनपुट को स्पेसिफिक डेवलप किया जा रहा है। ये 27 लोग बांग्लादेशी हैं, इसमें कुछ महिला भी बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक, कि इस अवैध तरीके से जो एक ऑपरेशन के तहत ये 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें कुछ महिला भी रह रही हैं। उसके अलावा इनके डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जा रहा है कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर बनाया था, क्योंकि एक लंबे समय से जो एक पूरा नेक्सस है बांग्लादेश के लोगों का, वो यहाँ पर हिंदुस्तान में ठीक है। भारत में जो। ठीक है जावेद, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।